हमने आपको आपस में स्थान बदलने वाले सवाल करवा दिए थे शायद, करवाए थे नहीं? कल करवाए थे, नहीं करवाए थे? करवाए होंगे। अच्छा, इसके अलावा बेटा शीट में आपने घर पे कुछ प्रयास किया? शाबाश। तो मेरे ख्याल से पहले आंसर वो दिए ना तो सही रहेगा, दिलवा देते जिनके पास नहीं, दिलवा देते। एक शीट दिखाइए, शीट जल्दी से जिनके पास नहीं, फिर हम आंसर बोल देते हैं बेटा, आप लोग आंसर टैली करिएगा, उसके बाद हम शीट को सॉल्व भी करवा देते हैं, ठीक है? किसने किसने घर पे शीट लगाई थी, हाथ उठाओ ईमानदारी से। सही में लगाई थी? हम लोग ऐसे नहीं लगाई थी, हाथ क्यों उठाओगे? उठाए रखो, उठाए उठाए, तुम लोग सुधार गए, आपको अच्छा लगे, बढ़िया। बेटा आपने शायद अभी याद होगा, हफ्ते या 10 दिन पहले हमने एक बात बताई थी आपसे बेटा, हफ्ते 10 दिन पहले एक बात बताई थी कि वीडियो की वैकेंसी आने जा रही है, शायद याद होगा आपको। जब बताई थी तो बताया था लगभग 3500 पद खाली है वीडियो के, निश्चित रूप से बताया होगा। और उसमें हमने साथ में ये भी बताया था कि वैकेंसी इसलिए नहीं आ पा रही है, वैकेंसी खाली है, बहुत ठीक ठाक खाली, इसलिए नहीं आ पा रही है सर क्योंकि पिछला वाला जो वीडियो है वो भी पूरा नहीं हो पाया। तो जो पुराना वाला वीडियो है वो आपको शायद पता चला होगा, उसकी डेट डिक्लेयर हो गई 26 जून, मालूम चला होगा, तो 26-27 ना। तो है क्या कि जब पुराना वाला क्लियर कर दे रहे हैं तो अब रास्ता खुल गया है, अब नई वैकेंसी अब जारी कर सकते हैं, ठीक है? इसी प्रकार से कल ही मेरी बात हुई है, अब मैं ज्यादा चीजें डिटेल नहीं बता पाऊंगा, कल ही मेरी बात हुई है, आप लोगों का टेंडर वगैरह पुलिस के लिए हो गया है, किसके लिए? पुलिस के लिए, ठीक है ना? चूंकि ऑन रिकॉर्ड है इसलिए नहीं बोल पा रहे ज़्यादा, तो पुलिस के टेंडर वगैरह हो गया है, सब कुछ हो गया है, और अब आप लोगों का पुलिस की वैकेंसी का अनाउंसमेंट किसी भी दिन हो सकता है, किसी भी दिन। इसलिए अभी अगर आप पुलिस, क्योंकि पुलिस की तैयारी के लिए अग्रसर है या मन में कोई विचार है, तो फिर ये एक्टिव होके शुरू हो जाइए, है ना? बहुत बाद के लिए कुछ मत रखना क्योंकि किसी भी दिन अनाउंसमेंट हो सकता है। चल, तो आंसर टिक करिएगा। शीट सभी को मिल गई सर? सबके पास शीट है। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा लगाओ बेटा साथ में, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का डी चौथा, 3 का चौथा बेटा लगाया चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा, 4 का आंसर है, ऑप्शन तो दिए नहीं है, 4 का आंसर लिखो 19वां, लिख लो अलग से 19वां। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपको आंसर लिखना पड़ेगा, लिख लो 19वां। क्वेश्चन नंबर 5 का लिखो सी, मतलब तीसरा टिक करो। 6 का टिक करिए सी, तीसरा टिक कर लीजिए बेटा। 7 का पन्ना पलटना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट पेज में आना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का चौथा है, चौथा क्वेश्चन नंबर 7 का है चौथा, लगाया चौथा। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला, 9 का तीसरा, जहां तीसरा, 10 का तीसरा, 11 का पहला, 12 का दूसरा, 13 का तीसरा, 14 का चौथा, 15 का बेटा, 15 में जो नीचे 5 ऑप्शन दिए, जो छोटी ABCD में लिखे स्मॉल लेटर्स में ABCDE 5 ऑप्शंस मिले, दरअसल वो है ऑप्शन, उस पे लगाइए सी वाला तीसरा। नहीं समझ पाए है ना? तो उस तीसरे वाले में लिखा क्या है? A और B। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए। 16 का पहला, 17 का चौथा, 18 का चौथा, 19 का पांचवा, 20 का चौथा, 21 का पांचवा और 22 का पांचवा। कुछ मैच हुए? अरे वाह, शाबाश। चलो शुरू करते हैं फटाफट से, पहले पन्ने से आते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, पहले पन्ने में ये कहा गया, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं पहले। ऋतिक 39 बच्चों की कक्षा में, 39 लोगों की कक्षा में ऋतिक जो है वो आमिर खान से 7वें स्थान पर। ध्यान दीजिए, आमिर खान से 7वें स्थान पर। तो हमने एक लाइन बना दी, कक्षा है, इसमें जो ऋतिक है वो आमिर खान से 7वें स्थान। वैसे तो ऋतिक की स्पेलिंग H से शुरू होती है, H से, तो चलिए फिलहाल R से लिख दे रहे हैं जिससे समझने में सरलता रहे।
तो ऋतिक जो है इस कक्षा में टोटल बच्चे थे 39। बेटा इस लाइन में टोटल कितने बैठे हैं? 39 बच्चे थे। और इसमें रैंक फर्स्ट वाला जो बच्चा है, रैंक फर्स्ट, जिसकी रैंक फर्स्ट आई है, पहली रैंक, वो यहाँ बैठा है। और जिसकी लास्ट रैंक है, जिसकी लास्ट रैंक है बेटा, वो सबसे पीछे इधर बैठा है। ठीक, ये फर्स्ट रैंक वाला है, वो लास्ट रैंक वाला है। चलिए देखते हैं। तो 39 बच्चों की कक्षा में ऋतिक जो है वो आमिर खान से 7वें स्थान पर है। अगर आमिर खान की रैंक आखिरी से 17वीं, तो आमिर खान भाई साहब यहाँ बैठे, ये है आमिर खान, इनकी रैंक आखिरी से मतलब पीछे से 17वीं है। क्या ये बात देखने में ठीक लग रही है आपको? सर पीछे से आमिर खान की रैंक 17वीं है। जाहिर सी बात है, अगर पीछे से रैंक है तो आगे से भी कोई ना कोई स्थान होगा, बिल्कुल होगा। तो आप देख सकते हो कि सर अगर आप फॉर्मूला लगाओ तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो या मैनुअली कर सकते हो। पीछे से गिनते 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 आमिर खान तक कितने बच्चे बैठे? 17। ठीक है। और वैसे क्लास में टोटल कितने थे? 39 में से ये 17 हटा दो, 39 में से 17 हटा दो, बचे कितने? 22। तो बेटा 22 बच्चे आप इधर बैठा दो, इतनी जगह में, इतनी जगह में ये बैठे हैं 22। अब आप ये बताओ, अगर आमिर खान की रैंक आपसे हम बोले कि इधर से गिनो, आगे से गिनो, तो 22 बच्चों के बाद में तो आमिर खान आएगा। तो बेटा 22 बच्चों के बाद में ही आएगा, तो आमिर खान किस नंबर पे आएगा? 23। नहीं समझे? सहमत है? बेटा 22 बच्चों के बाद में तो आमिर खान आएगा, किस नंबर पे? 23 पे। नहीं समझ में आया? फिर से बता दें एक बार भैया। देखो बेटा टोटल कितने थे? 39। अच्छा, अगर 39 से तो एक फार्मूला हमको बताया गया है सर कि टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। ये फार्मूला होता है बेटा, दाएं से दिया गया स्क्वायर प्लस बाएं से दिया गया स्क्वायर माइनस 1। अब आप सबको पता है कि आमिर खान की रैंक आपको पीछे से मतलब दाहिनी तरफ से पता है। कितनी पता है बेटा? 17। और आपको बाएं छोर से निकालना है स्थान, बाएं छोर से निकालना है आमिर खान का स्थान। तो बेटा दाएं से पता है, बाएं से निकालना, और टोटल की संख्या भी तो पता है आपको, इस पंक्ति में कितनी है? 39। तो टोटल की जगह 39 रख दिया। राइट से स्थान कितना पता आमिर खान का? 17। लेफ्ट से निकालना है बेटा, लेफ्ट की वैल्यू निकालोगे, अब चेक करना 23 ही निकलेगी। कितनी निकलेगी? जोड़ घटाना आप लोग कर सकते हो, ऐसा हमको लगता है, कर सकते हो? अच्छा बढ़िया, कर लेना जरूर। 23 है ना? तो बेटा आमिर खान की रैंक बच्चा पीछे से कितनी है? 23। अब एक बात नोटिस करना, इन्होंने एक लाइन बोली है कि ऋतिक 39 बच्चों की कक्षा में आमिर खान से 7वें स्थान पर, आमिर खान से 7वें स्थान पर। इसका मतलब है कि आमिर खान से 7 स्थान पहले है। ध्यान रखना, 7वें स्थान का मतलब होता है 7 स्थान पहले। ठीक है ना? और पहले शब्द को ही एक बात से और दिखाया जाता है, 7 स्थान पहले कह सकते हो, या आप कह सकते हो 7 स्थान आगे, या आप कह सकते हो 7 स्थान अच्छा। और आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जो कक्षा में स्थान होता है, रैंक आती है, रैंक जैसे जैसे कम होती जाएगी इंसान उतना ही अच्छा होता जाएगा। रैंक उतनी अच्छी होती है। जैसे किसी कक्षा में आपकी रैंक आई है 15वीं, और हम आपसे 4 रैंक आगे निकल गए, हम आपसे 4 रैंक अच्छे हैं, हम आपसे 4 रैंक आगे हैं, 4 रैंक अच्छे हैं, तो हमारी 19वीं होगी। 15 4 19 कितनी होगी? 11। जैसे जैसे रैंक अच्छी होती जाएगी, रैंक कम होती जाती है। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? रैंक का थोड़ा स्वभाव ऐसा होता है। और ऐसा ही स्वभाव होता है डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ का, किसी इंसान की डेट ऑफ बर्थ है, मान लेते हैं 1990, एग्जाम्पल के लिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1990, और आप उससे 2 साल बड़े हो, आप उससे 2 साल बड़े हो, तो बताओ आप 92 हो गए? ध्यान से सुनो बेटा, आप कितने हो गए? 92 हो गए? 88 हो गए। अगर आप उससे बड़े हो तो इसका मतलब उसके पहले पैदा हुए हो। समझ पा रहे हैं? तो जो डेट ऑफ बर्थ का स्वभाव होता है वही रैंक का स्वभाव होता है। तो चलिए आमिर खान से 7 रैंक अच्छा है, मतलब 7 रैंक कम हो गई है। तो अगर आमिर खान से 7 रैंक कम, 7 ही तो बोला शायद, 7 स्थान कम है या अच्छा है, तो 23 में 7 घटा दो, तो बताओ ऋतिक बाबू की जो रैंक आएगी क्या वो 16वीं आएगी? 23 में से 7 गया 16। तो इसका मतलब ऋतिक का स्थान तुमको आगे से पता चल चुका है। अब तुमको इसी ऋतिक का स्थान शायद पीछे से पूछा होगा। पूछा है क्या? कहां से पूछा? आगे से पूछा है। सिंपल हो गया। तो शुरुआत से ऋतिक की रैंक कितनी है? तो शुरुआत से बताओ ऋतिक की रैंक कितनी है? 16। अच्छा, इसी ऋतिक की रैंक अगर पीछे से पूछी होती, पीछे से, तो क्या निकाल सकते थे?
बहुत आसानी से निकल सकती थी। बेटा वही बात आ गई कि बताओ क्या इस ऋतिक के बारे में ही तो दोनों किनारों से बात की जा रही है, और जब किसी एक ही व्यक्ति के बारे में पंक्ति के दोनों किनारों से बात की जाती है, जब किसी एक ही व्यक्ति के बारे में पंक्ति के दोनों किनारों से बात की जाती है, तब फॉर्मूला ये वाला लगता है। फॉर्मूला आप चाहो तो आसानी से लगा सकते हो। टोटल की जगह कितना लिखे, बोले की हो रही नहीं, 39 बेटा, शाबाश 39 बराबर। ऋतिक का स्थान दाएं से कितना दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है। लेफ्ट से पता, बाएं से कितना, 16। और बेटा सॉल्व कर दो, सॉल्व करो सब लोग, कितना आएगा बताओ। हालांकि उन्होंने पूछा नहीं था, लेकिन हम पूछ रहे हैं आपसे, कितना आ रहा है 24। अगर पूछते कि बताओ ऋतिक का राइट से कितना स्थान है दाहिने छोर से, तो आप क्या बताते सर? चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 2 का आंसर हमने लिखवाया बी। क्या आपका आंसर मैच हुआ? बहुत सिंपल सवाल है, बहुत आसान है। यदि रणवीर सिंह को पता चलता है कि वह लड़कों की पंक्ति में दाईं ओर से 13वां और बाएं से 8वां है, रणवीर को क्या पता चलता है बेटा? रणवीर को यह पता चलता है कि वो लड़कों की पंक्ति में दाईं ओर से, दायां मतलब इधर से तो होगा, दाईं ओर से 13वां है और बाईं ओर से 8वां है, 8वां है। तो कितने लड़कों को लाइन में और शामिल किया जाए जिससे लाइन में 30 लड़के हो जाए? पहले तो अभी ये पता करो कि अभी कितने हैं, पहले तो पता करो अभी कितने हैं। तो बेटा आपको बताओ, क्या इस व्यक्ति का स्थान आपको दाहिने छोर से और बाएं छोर से दोनों तरफ से पता है क्या? और अगर आपको स्थान पता है दोनों तरफ से, तो फॉर्मूला तो आपको पहले से मालूम है। इस फॉर्मूले में मान रख दो, आसानी से रख सकते हो। टोटल बराबर दाएं से स्थान कितना दिया? हाँ भाई 13, और सब बाएं से 8, जोड़ के घटाओ कितना है बेटा? 20। तो इस समय देखा जाए तो पंक्ति में कितने बच्चे बैठे हैं? 20। अब कितना कठिन सवाल है जीवन का, वो समझो जरा। 20 बच्चे बैठे हैं, इन्होंने पूछा कितने बच्चे और बढ़ा दें इसमें कि बच्चे 30 हो जाए। है कठिन? 2 बॉडी का सवाल है, वो स्टैंडर्ड है सर। आप बताइए कि सर 20 बच्चे बैठे हैं, ये तो छोटे बच्चों से पूछा जाता था जब छोटे में बचपन में ट्यूशन पढ़ाया जाता था कि तो आप 4 गेंदें रखी हैं, कितनी गेंदें और बढ़ा देंगे तो आप 6 हो जाए? कितनी? 2, है ना? वही सवाल आ गया सर, सही बेटा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आएगा बेटा? कितने बच्चे और बढ़ाने पड़ेंगे? हो जाएंगे 30। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए। ये सवाल ठीक है, और इस तरह के सवाल आपने गणित में भी पढ़े हैं। मैं बताता हूँ इस तरह गणित में आपने सवाल लगाए हैं, उसमें मैं याद दिलाऊंगा कि एक चुनाव के सवाल हुआ करते थे, याद दिलाएंगे। चुनाव में क्या होता है कि एक चुनाव में वोटर लिस्ट तैयार की जाती है, कितने लोग वोट डालेंगे। उस लिस्ट में से 10% लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया, वोट का इस्तेमाल नहीं किया, शायद पढ़े होंगे। और जितने लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, उनमें से 25% या 15% वोट अवैध घोषित हुए, पढ़े, इनवैलिड, जो कि गलत पढ़ गए, या गलत पढ़ गए का मतलब नोटा या कुछ और हो गया। और बाकी वैध मतों में से राहुल को या रमेश को, किसी का नाम भी ले लो, राहुल को वैध मतों का 60% मत राहुल को मिले हैं, और वह 690 वोटों से जीत गया। शायद आपने सुना। तो इसमें 3-4 तरह के सवाल बनते थे। पहला, बताइए वोटर लिस्ट में टोटल नाम थे कितने लोगों के? दूसरा, कितने मत वैध पड़े? तीसरा, हारने वाले को कितने वोट मिले? सुने होंगे आपने। तो वो जो सवाल आप बेटा गणित में पढ़ा करते थे, सेम क्वेश्चन रीजनिंग में भी होते हैं, बट है क्या, उसमें वोट वगैरह होते थे, यहाँ पर रैंक में आ गया। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। देखिए इन्होंने क्या कहा, पढ़िएगा कि यदि क्वेश्चन नंबर 3, परिणीति जो है वो ऊपर से 17वें स्थान पर और नीचे से 28वें स्थान पर। परिणीति जो है बेटा वो ऊपर से 17वें स्थान पर और नीचे से 28वें। आइए ध्यान देना बेटा, परिणीति ये कहीं बैठी है इस जगह पे, ऊपर से इसका स्थान है 17वां और नीचे से इसी परिणीति का स्थान है 28वां। पढ़ी स्थान पर रही जिन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में जगह बनाई। ये जो लिस्ट है ना, ये जो लिस्ट है, ये मिस इंडिया प्रतियोगिता के फाइनल राउंड, मिस इंडिया प्रतियोगिता के फाइनल
फाइनल राउंड में जो जगह बनाने वाले लोग हैं, फाइनल राउंड में जगह बनाने वाले लोग वाले जो लोग हैं उनमें लिस्ट तैयार हुई है और उनकी लिस्ट में ये स्थिति है जिन्होंने जगह बनाई फाइनल राउंड में, जो मतलब फाइनल राउंड में पास हुए। उसमें परिणीति जो है वो ऊपर से 17वें नंबर है, नीचे से 28वें नंबर पे। क्या लाइन में टोटल लोग निकाल सकते हो? भैया वही फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले लिख रहे थे, बार बार लिख रहे थे, कई बार यूज करवाया आपसे। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल बराबर सर राइट प्लस लेफ्ट माइनस। जब एक क्षैतिज पंक्ति होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो स्थान दायां बायां से होता है, और अब जो ऊर्ध्वाधर पंक्ति है वर्टिकल लाइन है, तो बेटा स्थान होगा टॉप से और बॉटम से। इसको हिंदी में आप कहते हो, क्या कहते हो? बोलो बेटा। ऊपर से दिया गया स्थान और प्लस टॉप बॉटम का मतलब तो पता होगा, टॉप बॉटम माइनस 1। आप ये फॉर्मूला कह सकते हो बेटा, टोटल बराबर। तो वही चीज है, ऊपर से स्थान 17, नीचे से 28, जोड़ जाओ के जल्दी बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 44। तो इस लाइन में तो टोटल 44 बैठे हैं, ये बात हमको पता चल चुकी है। आगे बढ़ो। बोला गया परिणीति ऊपर से 17वें स्थान पर, नीचे से 28वें स्थान पर रही। मिस इंडिया प्रतियोगिता में जिन लोगों ने फाइनल राउंड में जगह बनाई उनमें आगे बढ़ो। 7 लड़कियों ने प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया था। 7 लड़कियों ने पेपर ही छोड़ दिया था। 7 लड़कियों ने, 7 लोगों ने भाग नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं किया। चलो मान लिया भाग नहीं लिया, 7 लोगों ने भाग नहीं लिया। चलो छोड़ो, जाने दो, आगे बढ़ो बेटा। बोला गया और 7 पिछले राउंड में असफल रहे। 7 लड़कियां जो पिछले राउंड में फेल हो गई। बेटा फेल कितनी हुई? 7 फेल हो गई। और ये जो लिस्ट थी पता है किन लोगों की थी? पास होने वालों की, जिन्होंने जगह बनाई थी। पढ़िए आगे। बोला क्या गया कि बेटा ये पास वाले बच्चे हैं, इतने लोगों ने पेपर छोड़ दिया, इतने बच्चे फेल हो गए। तो बोला गया कि टोटल एडमिशन कितनों का था? टोटल एडमिशन पूछा गया है बेटा, एडमिशन कि क्लास में कितने बच्चे थे। तो सर ये जो पास वाले हैं, ये जो फेल हो गए, जिन्होंने पेपर छोड़ दिया, एडमिशन तो सभी का रहा होगा। क्या ये बात मानते हैं? भैया आप बताइए, आप क्लास में मान लिया आपका एडमिशन हो गया, फिर हमने कोई टेस्ट करवाया, टेस्ट में थोड़े बच्चे गायब हो गए। अगर थोड़े बच्चे गायब हो गए तो जाहिर सी बात है एडमिशन तो उनका भी था। अच्छा, जिन्होंने पेपर दिया उनमें से कुछ फेल हो गए, लेकिन एडमिशन तो उनका भी था। तो आप पढ़िए लास्ट में क्या बोला, प्रतियोगिता में कितनी लड़कियों ने दाखिला लिया, मतलब एडमिशन कितनों का लिया। तो ये पास थे 44 प्लस पेपर कितनों ने छोड़ दिया था? 7 ने, और फेल कितने हुए? 7। टोटल कितना आ रहा है? सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अच्छा सवाल, यदि किसी पंक्ति में P के दाहिनी तरफ, P के राइट साइड में बैठे बच्चे पंक्ति में Q के बाईं तरफ बैठे बच्चों की संख्या का कितना गुना है? 3 बटे 5 गुना है। चलिए देख लेते हैं सर। इन्होंने हमसे ये कहा सर, एक पंक्ति है सर, इस पंक्ति में ये कहा गया बेटा कि P के दाहिनी तरफ बैठे बच्चे जो है वो Q के बाईं तरफ बैठे बच्चों का 3 बटे 5 गुना है, जो कि पंक्ति के दाहिने छोर से 26वें लड़के R के दाएं 16वां है। चलो भैया, जो किसके लिए बोला गया है? सब लोग शीट में देखो, बताओ जो किसके लिए बोला गया? ये हमें नाम चाहिए, अक्षर का नाम। देखिए आपको भी पढ़ना, सभी लोग ध्यान दीजिए। ये जो किसके लिए बोला गया? देखो 2 ही नाम है, कुछ लोग क्यों बोल दो, कुछ भी बोल दो, काम है क्यों के लिए ना? शाबाश, क्यों के लिए ही बोला गया। बढ़िया। बोला ये गया कि यदि किसी पंक्ति में P के दाहिनी तरफ बैठे बच्चे पंक्ति में Q के बाईं तरफ बैठे बच्चों की संख्या का 3 बटे 5 गुना है, जो कि पंक्ति के दाहिने छोर से 26वें लड़के R के दाएं 16वां है। तो के दाएं 16वां पता कौन है? Q। कौन है 16वां? Q है, 16वां है। तो बताइए कि इस पंक्ति में P का दाहिने छोर से क्या स्थान होगा यदि पंक्ति में P का बाएं छोर से 22वां स्थान। सवाल में बहुत बड़ी चीज आपको आखिरी में दे दी, बहुत काम की बात आखिरी में दे दी। P का बाएं छोर से स्थान कितना दिया? पढ़िए लास्ट में, पढ़िए क्या दिया? P का बाएं छोर से स्थान कितना दिया बेटा? देखो राइट का मतलब होता है सर दायां, ये आप सब लोग बेहतर जानते हो, और लेफ्ट का मतलब होता है बेटा बायां, ये भी आप सबको बेहतर पता है। राइट का मतलब दायां, लेफ्ट का मतलब बायां। तो P का बाएं छोर से स्थान 22वां दिया। इन्होंने एक बात कही थी, पढ़िएगा। बोला गया था, आगे पढ़ते जाइए, बोला गया था कि P तथा R के बीच में 6 लोग बैठे। अब देखना आपके सामने 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे आपको। 2 डायग्राम क्यों बनाने पड़ेंगे उसका कारण समझ लीजिएगा सर, कि एक चित्र में P ये लिखा 22वां और यहाँ पे भी लिख दिया P 22वां।
इन्होंने हमसे कहा कि P तथा R के बीच में 6 लोग बैठे हैं, तो ठीक है, इस वाले में काम करते हैं। P ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 और यहां हमने लिख दिया R। देखकर बताओ क्या P और R के बीच में 6 लोग दिख रहे हैं? सर इस वाले चित्र में हमने क्या किया, थोड़ा सा कुछ अलग किया। इसमें क्या किया, R लिख दिया हमने यहां पर 1 2 3 4 5 6। अभी भी तो P और R के बीच में 6 ही लोग हैं। क्या ये बात से सहमत हो? R पीछे भी पॉसिबल है और आगे भी पॉसिबल है। अच्छा बेटा एक काम करो, अब लाइन को शुरुआत से दोबारा से पढ़ो सवाल को। यदि किसी पंक्ति में P के दाहिनी तरफ बैठे बच्चे पंक्ति में Q के बाईं तरफ बैठे बच्चों की संख्या का 3/5 गुना है, जो कि दाहिने छोर से 26 में लड़के यार, दाहिने छोर से 26 में लड़के यार, ये जो R है ना, ये दाहिने छोर से पता है किस नंबर पे है? 26वां। ये जो R है ना, ये दाहिने छोर से बेटा किस नंबर पे है? R 26वां है। ये जो R है ये दाहिने छोर से 26वां है, जो कि दाहिने छोर से 26 में लड़के R के दाएं 16वां है, R के दाएं 16वां है, और R के दाएं 16वां है पता है कौन? Q। तो R के दाएं 16वां, तो सोचो आप भी R की जगह बैठ जाओ और आप ऊपर देखो, सभी बच्चे ऊपर देख रहे हैं, तो R के दाएं 16वां, तो बेटा R के दाएं अगर 16वां होगा Q, तो मेरे ख्याल से 15 लोग पहले बैठा ले जाएंगे, तब बैठेगा Q। आप बताओ क्या R के दाएं 16वां हो गया कि नहीं हो गया? 15 और 1 16वां। अच्छा एक बात लगे हाथों और निपटा दो, एक बात लगे हाथों और निपटा दो। क्या बात निपटानी है आपको वो समझो बेटा। आप मुझको ये बताओ, इस किनारे से गिनते 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 R किस नंबर पे आ रहा था? तो अगर R 26वें नंबर पर आ रहा था, तो इसका मतलब है कि R के पहले 25 लोग बैठा ले जा चुके होंगे। 25 में से कितने लिख चुके हो? 15 और 1 16, बचे कितने? 9। तो वो जो 9 बचे वो इधर बैठा दे, उचित रहेगा बेटा। ये हो गए 9 बचे। आप बताइए टोटल 25 हो गए कि नहीं? सर 9 ये है, 1 ये है और 15 ये, 9 और 1 10, 10 को 15 25 और 1 हिसाब सही चल रहा है। इसमें आ जाओ, इसमें वही करो। बोला गया कि जो Q भाई साहब है वो R के दाएं 16वें है, तो R के दाएं 16वें होंगे, तो R ऊपर देख रहा है बेटा, R के दाएं 16वां, R के दाएं 16वां कौन है? Q। 1 2 3 4 5 6 7 7 और 8 8 15 और 15 के ठीक बाद में कौन बैठा है? Q। आप बताओ क्या R के दाएं 16वां Q हो गया कि नहीं हो गया? सब लोग देखो, बहुत करो बेटा। R के दाएं, चलो सभी लोग नोटिस करना, ध्यान जरूर देना प्लीज। R ये बैठा है, आप अब सब अपने आप को R की जगह एज्यूम कर लो, बड़े भैया ध्यान देना। R की जगह अपने आप को एज्यूम करो और आप ऊपर देख रहे हो, तो आपका दायां हाथ इसी तरफ होगा बेटा। तो R के दाएं चलो जरा गिनो, क्या 16वें नंबर पर Q आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 1 7 और 8 7 और 8 16 है, 15 और 1 16। सही बात है। अच्छा बेटा कहानी तो फिलहाल बन चुकी है। अब एक बात और समझ लीजिए, यहां से गिनते 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 R किस नंबर पे आए थे? 26 पे। इसका मतलब है कि R के पीछे 25 लोग बैठा ले जा चुके होंगे। तो देखना 25 कैसे बैठेंगे, गौर करना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 15 और 1 16 16 और 9 25। क्या 25 हो गए? कहानी बन चुकी है। अब एक काम कर सकते हो, ये 26 वाली बात चाहो तो हटा भी सकते हो, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक गिन के भी निकाल सकते हो। अब आप गिनोगे तो आसानी से 26 बच्चे आपको दिखाई भी पड़ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। इस तरह के सवालों में आपको एक लाभ मिलता है, पेपर में 2 से 3 प्रश्न तक पूछे जाते हैं कम से कम। हमने तो एक पूछा है, हालांकि एक नहीं पूछते, 2 3 या 4 भी पूछ सकते हैं, डायग्राम पड़ा होता है इसलिए। अच्छा इसी प्रकार से आप इसमें देखो बेटा, इधर से गिनते गिनते तुमको हम याद दिला दे, P का नंबर 22वां था। अगर P 22वें नंबर पर था, तो क्या P के पहले 21 लोग बैठा ले जा चुके होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 7 में 14 जोड़ दो, आप बताओ क्या 21 हो जाएगा? तो इसका मतलब है कि अब P 22वां भी दिख रहा है और जो R है ना वो 26वां भी दिख रहा है। सारी बातें कंप्लीट हो चुकी है, सारी बातें सेटिस्फाइड हो चुकी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये डायग्राम को मैं थोड़ा सा इतना तरीके से बनाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई पड़े और स्पष्ट समझ में भी आए। जी ऊपर वाले में अगर ध्यान से देखो तो उसका भी डायग्राम हमारा वापस सेट हो चुका है। पर ये सवाल की शुरुआत की एक लाइन है, वो तय कर देगी कि कौन सा चित्र सही बना है, कौन सा गलत बना है। यदि किसी पंक्ति में P के दाहिनी तरफ बैठे बच्चे, P के दाहिनी तरफ बैठे बच्चे जो है, चलो इस चित्र में देखकर बताओ कि P के दाहिनी तरफ कितने बैठे हैं?
पी के दाहिनी तरफ गिनो सब लोग, कितने बैठे हैं जल्दी से बताओ, सभी लोग गिनो। पी के राइट साइड में कितने लोग बैठे हैं ऊपर वाले चित्र में? हाँ भाई 32। तो बेटा पी के दाहिनी तरफ जो बैठे बच्चे हैं वो क्यू के बाईं तरफ बैठे बच्चों का, अब इसी चित्र में देखकर बताओ, इसी चित्र में देखकर बताओ कि क्यू के बाईं तरफ कितने बैठे, क्यू के बाईं तरफ कितने बैठे, इसी चित्र में देख के बताओ, इसी चित्र में गिन के बताओ कि क्यू के बाईं तरफ बेटा, क्यू के बाईं तरफ, क्यू के लेफ्ट साइड में कितने बैठे, इसी चित्र में गिनो। हाँ बेटा 44। तो कह रहे हैं कि 44 का 3/5 गुना 32 होना चाहिए। फिर से समझो, पी के दाहिनी तरफ बैठे बच्चे जो हैं वो क्यू के बाईं तरफ बैठे बच्चों का 3/5 गुना होना चाहिए। आप बताओ 44 का 3/5 निकालो, कभी 32 आएगा? कभी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि ये चित्र गलत बना है। इसमें आ जाओ, इसमें देखो बेटा, पी के दाहिनी तरफ कितने बैठे हैं, देख कर बताओ, पी के दाहिनी तरफ कितने बैठे हैं? पी सर बताएं सर, पी के दाहिनी तरफ, पी के दाहिनी तरफ कितने बैठे बेटा? 18। अच्छा ये बताओ क्यू के बाईं तरफ कितने बैठे, इसी चित्र में क्यू के बाईं तरफ कितने बैठे? तो हम समझ रहे, दिक्कत आ रही। क्यू के बाईं तरफ कितने? 30। क्यू के बाईं तरफ बैठे हैं 30। अब लाइन को दोबारा से पढ़ो, सवाल की लाइन को शुरू से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 में दोबारा से पढ़ो। यदि किसी पंक्ति में पी के दाईं तरफ जो बैठे बच्चे हैं वो क्यू के बाईं तरफ बैठे बच्चों का 3/5 गुना, आप चेक करिए इसका 3/5 गुना निकाल लीजिए, क्या बराबर 18 आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब है कि ये डायग्राम सही बन गया है। चेक करो 18 ही आता है, इसका मतलब ये डायग्राम सही है। सोचो अब पता चला कि ये डायग्राम सही है। अब जो क्वेश्चन पूछे वो बता सकते हो, क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है। तो पढ़िए, सवाल में कहीं पर लिखा होगा तो बताइए, ढूंढिए कि लिखा है नहीं, तो बताइए कि इस पंक्ति में पी का दाहिने छोर से क्या स्थान है। तो यही वाली पंक्ति मानी जाएगी। तो दाहिने छोर से गिन लो पी का स्थान, 9 और 1 10, 10 8 18, 18 और 1 19। आंसर समझ में आया? देखिए हम आपसे थोड़ी पहले भी कह रहे थे, अभी दोबारा बता रहे, ऐसे प्रश्नों में एक क्वेश्चन नहीं आता है। ये तो हमने पूछ लिया था सिंगल है, ऐसे में 3 या 4 पूछेंगे। चलो अब सामने देखकर एक बात का जवाब दो सब। एक बात तो मान चुके हो कि डायग्राम ये वाला फाइनल हुआ है, अब इसी को देखकर आंसर देना जो जो पूछे। बताइएगा इस पंक्ति में आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, इस पंक्ति में क्यू का बाएं छोर से कितना स्थान है, क्यू का लेफ्ट से कितना स्थान है, क्यू का बाएं छोर से कितना स्थान है, क्यू का बाएं छोर से कितना स्थान है? हाँ जी 31वां, क्यू का बाएं छोर से 31वां, पक्का भाई? सीधी सी बात है, गिन भी सकते हो। 14 1 15 16 17 18 19 20 21 22 8 30 सही बात है। अगर इस पंक्ति में Q अपने बाईं तरफ, अगर इस पंक्ति में Q अपने बाईं तरफ, अपने लेफ्ट साइड में अगर Q अपने बाईं तरफ 11 स्थान खिसक जाता है, शिफ्ट हो जाता है, मान लो Q अपने बाईं तरफ 11 स्थान खिसक जाता है, तो बताइए कि अब R के सापेक्ष, अब R की जगह से Q का स्थान कितना होगा और किस तरफ होगा? R के बाएं, R के दाएं, सीधा हिसाब भाई। अगर Q भाई साहब अपने बाईं तरफ खिसक के आएंगे, कितने 11 स्थान, 8 और 1 9, 1 10 और 1 11, क्या इस कुर्सी पर ले आओगे तुम Q? तो अब ये जो Q है ये R के किस तरफ दिख रहा है? दाहिनी तरफ। किस नंबर पे? 1 2 3 4 5, दाएं 5। सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो अपना सवाल हो गया ना ये वाला 5। देखो बेटा, बोला ये गया, एक संख्या दी गई है, बोला गया इस संख्या में पहले आधे और दूसरे आधे के अंक जो है ये अलग अलग क्रम में। दरअसल इस सवाल की भाषा में सुधरवा दूंगा। इसमें क्या है, बोला जरूर ये गया है पर इसका मतलब क्या मैं समझा देता हूं आपको, थोड़ा सरल कर देंगे इसको। लिख के यही आया था पेपर में, लेकिन अब है क्या कि आप लोग बहुत चीजों को, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को शायद आप सरलता से ना समझो, उसके लिए भाषा हमको सरल करनी पड़ेगी। सर इन्होंने क्या बोला है, एक संख्या दी है 2
4 5 1 4 7 9 6 3 8। इन्होंने कहा है कि इस पूरी बड़ी सी संख्या को पहले दो हिस्सों में बांटो, बराबर बनाओ। अब बांटते हैं। सर टोटल कितने नंबर है? 10 है। 20 से आधा कर दो। कहां से करें बताओ? यहाँ 4 7 ना, क्या दो हिस्से हो गए? दोनों तरफ बराबर बराबर। अब इनका कहने का मतलब क्या वो समझो बेटा। ये जो पहला वाला आधा भाग है इसको भी आप बढ़ते क्रम में सजाओ, असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, वर्धमान क्रम में। सबका मतलब एक ही होता है। अब आप इनको भी असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ और पीछे वाले को भी असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। दोनों को असेंडिंग में लगाना, इंक्रीजिंग में। बात समझ रहे हैं? यहां पर इन्होंने एक शब्द बोला है, उसको गौर करना। इन्होंने बोला है कि इस संख्या में पहले आधे और दूसरे आधे के अंक अलग अलग क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं। अलग अलग क्रम का मतलब ऐसा मन में डाउट आ जाता है कि शायद तो इनको आरोही में लगाना हो और उधर वालों को अवरोही। ऐसा डाउट आता है, पर ऐसा कुछ नहीं। अलग अलग क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब होता है कि इनको अपने क्रम में करो, उनको अपने क्रम में व्यवस्थित करो। तो कहने का मतलब जब क्रम में लगाओगे तो सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आएगी। बताओ इनमें सबसे छोटा कौन है? इनमें से बड़ा, से बड़ा, हाँ 4। सही बात है। ये आपने इनको बेटा एक बढ़ते क्रम में लगाया, ठीक है। अब बेटा उनको भी लगाओ, इनमें छोटा मतलब से बड़ा लगा। पढ़ो आगे। पूछा क्या गया? आगे पढ़ो सवाल। बोला ये करो कितने अंकों की स्थिति वही रहेगी जहां पहले थी। कितने अंक ऐसे हैं जो अभी भी वहीं पर आ रहे हैं जहां पहले थे। तो देखो यहाँ ऊपर 2 था, अब 1 आ गया, बदल चुका है। 4 था, अब 2 आ गया, बदल गया। 5 था, 4 हो गया, बदल गया, बदल चुका है, बदल चुका है। ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, सब बदल गया। तो बोला गया कितने अंक ऐसे हैं जो अभी भी वहीं पर आ रहे हैं। तो आंसर आएगा कोई नहीं, एक भी नहीं, नन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमने लगवाया था सी। क्या आप सहमत हैं? हो पाया? हो गया? नहीं? चलिए देखते हैं 6। जल्दी देखो बेटा। 6 नंबर में क्या कहा गया बच्चा? एक पंक्ति में जहां सभी लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं वहां प्रिया बाएं छोर से 15वें और गरिमा दाएं छोर से 19वें स्थान पर। चलिए देख लेते हैं। हाँ नहीं नहीं रख सकते। कारण क्या है आपको बताएं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। कभी भी अगर असेंडिंग डिसेंडिंग बोला ना जाए किसी भी सवाल में तो आप असेंडिंग में ही लगाओगे हमेशा। और अगर उनको डिसेंडिंग में अरेंज करवाना होगा तो वो आपसे बोलेंगे बकायदा। जैसे बहुत सीधी सी बात है, हमने क्या किया कि आपके सामने 5 अक्षर लिखे। सभी लोगों के लिए काम की बात है जो बताने जा रहे हैं। ये हमने कुछ अक्षर लिखे, आप लोगों से कहा कुछ सही क्रम में व्यवस्थित करो। हमने कुछ नहीं बोला कि बढ़ते क्रम घटते क्रम, हमने कुछ नहीं बोला। लेकिन आपके अंदर से तुरंत पहली आवाज यही आई होगी, सर जी पहले ए लिखो। गलत तो नहीं किया है? तो कभी भी अगर क्रम से लगाना हो, सही क्रम से लगाना हो, तो हमेशा छोटे से बड़े की तरफ चलना होता है। ये इसलिए कि ये बेसिक साइकोलॉजी है। अगर मैं आपसे कह दूं एक लाइन में 11 लड़के खड़े हैं, 11, सबकी उम्र अलग अलग है, सब उठ पटांग तरीके से खड़े हैं। हम कहते हैं जल्दी से सही तरीके से खड़े हो जाओ। तो आप ध्यान रखना, वो हम बोलेंगे कुछ नहीं, इतना ही कहेंगे सही ढंग से खड़े हो जाओ। वो सब यही करेंगे कि सबसे पहले छोटा लड़का फिर उससे बड़ा। जबकि मैंने नहीं बोला कि तुम छोटे से बड़े की तरफ लगो, लेकिन वो ऐसे ही सोचेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी सवाल में अगर आपसे ना बोला जाए कि असेंडिंग या डिसेंडिंग, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, तो आपको हमेशा किस क्रम में लगाना है? आरोही में ही लगाना है। अगर अवरोही में उनको लगवाना होगा ना तो तुमसे कह देंगे वो, तो नहीं कह रहे इसका मतलब आरोही फिक्स है। ठीक है, चलिए बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे एक पंक्ति में जहां सभी लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं बेटा, उनमें प्रिया बाएं से 15वें और गरिमा दाएं से 19वें स्थान है। बहुत अच्छी बात है सर, प्रिया और गरिमा 2 लोग हैं। आइए समझते हैं। देखो सर, इन्होंने हमसे ये कहा कि प्रिया जो है बेटा, सभी लोग ऊपर उत्तर की ओर देख रहे हैं। प्रिया जो है बेटा वो बाएं से 15, मान लेते हैं प्रिया जी यहां कहीं बैठी थोड़ी देर की 15वें स्थान पर। और जो गरिमा जी हैं वो दाहिने छोर से किस नंबर पे बेटा? 19वें। अच्छा आगे बढ़ो। बोला ये गया वे अपने पदों को जब बदल लेती हैं,
आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिया जी यहाँ से उठ के यहाँ पहुंचा दी जाएंगी और गरिमा जी यहाँ से उठा के यहाँ पहुंचा दी जाएंगी। ठीक है, जब आपस में अपने स्थान बदल लेती है ना दोनों, तो पता है क्या होता है, तो राम बाएं छोर से 24वें स्थान पर बैठता है और राम प्रिया के नए स्थान के के बाईं तरफ पांचवा हो जाता है। प्रिया के नए स्थान के बाईं तरफ पांचवा हो जाता है। प्रिया के नए स्थान के बाईं तरफ पांचवा हो जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो प्रिया का नया स्थान ये है, इस नए स्थान के बाईं तरफ पांचवा हो जाता है, पांचवा। अब यार प्रिया के नए स्थान के बाईं तरफ, प्रिया ऊपर देख रही है, ध्यान से देखिएगा, बोला गया जब वे पदों को बदल लेती हैं तो राम जो कि बाएं छोर से 24वें स्थान पर बैठा है, वो राम प्रिया के नए स्थान के बाईं तरफ 5वें स्थान पर हो जाता है। तो अगर सर प्रिया की जगह आप अपने आप को एज्यूम कर लो और आप ऊपर बैठे हो, तो प्रिया का जो ये नया स्थान है ये ऊपर देख रही है, तो क्या बायां इधर ही होगा? तो 5वें नंबर पर राम, 1 2 3 4, बेटा 5वीं लाइन खींच के मैंने आर लिख दिया। आपको क्या इस बात से कोई आपत्ति तो नहीं? सही, आर जो है वो प्रिया के नए स्थान के बाईं तरफ किस नंबर पे है बेटा? 5। और ये आर भी तो ऊपर ही देख रहे होगे, और इन आर का स्थान तुमको मालूम है बाएं छोर से दे रखा है। पता है कितना दे रखा है? 24वां दे रखा है। ध्यान से देखो बेटा, ये जो राम भाई साहब है ये बाएं छोर से किस नंबर पे दे रखे गए? 24 में दे रखे हैं। बताओ बेटा, दे रखे हैं कि नहीं? पढ़िएगा, दे रखे। राम जो कि बाएं छोर से 24वां है, वो प्रिया के नए स्थान के बाईं तरफ 5वां हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लोग बैठे, बस ये पूछा। बहुत सरल सवाल, डायग्राम बन गया, सवाल हो गया। तो हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन डायग्राम कैसे गलत हो जाएगा मैं इंटरचेंज करोगे का? बिल्कुल देखो, ट्राई दोनों करने पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। दूसरा वाला मैंने ट्राई नहीं किया, वो मेरी गलती है, लेकिन आप पेपर में आप ये गलती ना करना। मेरी गलती मैं इसलिए बोल दे रहा हूं, लेकिन है नहीं, मैं तुमको बता दूं। क्या कि हमने इसको सवाल की लाइन पढ़ ली थी। हमने ये देख लिया था कि जो राम है वो बाएं से 24वां है और जो प्रिया है वो बाएं से 15वीं है। तो प्रिया के बाद वही राम होना चाहिए, ये हमने पढ़ लिया था, इसलिए हमने पहले से वो डायग्राम बनाया। अच्छा, मान लो सभी लोग गौर करो, अगर आप पहले से ये डायग्राम बना के चलते तो बेटा प्रिया बाएं से 15वें नंबर पर दे रखी गई थी और गरिमा किस नंबर से दाएं से दे रखी गई थी? पहले 19 में। अब जब दोनों आपस में स्थान बदलेंगी तो इस प्रिया वाली कुर्सी पर आकर कौन बैठ जाएगी? गरिमा। गरिमा वाली कुर्सी पर आकर कौन बैठ जाएगी? प्रिया। प्रिया बैठ गई। तो बोला ये कि जब स्थान बदल लेती हैं, पढ़िएगा, तो गरिमा दाएं छोर से 19वीं हो बदल लेती हैं, तो क्या कहा गया था? तो राम जो कि बाएं छोर से 24वां है, वो नई प्रिया के बाएं 5वां हो जाता है। अब नई प्रिया के बाएं 5वां हो जाएगा। नई प्रिया यही तो है, इनके बाएं 5वां कौन हो जाता है? राम। देखना 1 2 3 4 5, यहां पर मैं राम लिख दिया। क्या नई प्रिया के बाएं 5वां है? आप गौर करना, राम का स्थान बाएं छोर से आपको दे रखा था, पहले से दे रखा। कितना दे रखा था? और जैसे ही आप इस डायग्राम को देखोगे, आपको देखते ही गलत लगना चाहिए। क्यों गलत लगना चाहिए समझो। इस किनारे से गिनते गिनते यहां तक कितने बच्चे बैठे हैं? 24वां स्थान इसका है। तो इसका मतलब इसके बाद वाले जो बच्चे होंगे वो इससे ज्यादा ही होंगे, 24 से ज्यादा ही होंगे। और आप ध्यान से देखो, उस कुर्सी को जब गिना गया तो इस किनारे से गिनते 15वीं बोल दी। क्या 15वीं हो सकती है कभी? जब ये कुर्सी 24वीं है तो उसके आगे वाली तो 24 से ज्यादा ही होनी चाहिए, तो उधर क्या दे दिया? 15। इसलिए सर ये डायग्राम फेल हो गया, वो पास हो गया। जो पूछा गया बता दो टोटल कितने बैठे? सर इधर से गिनते यहां तक कितने? 24। अच्छा, दाहिने छोर से गिनते इस कुर्सी तक कितने? 19। अच्छा, इन दोनों कुर्सियों के बीच में भी कुछ कुर्सियां रखी हैं क्या? 4। जोड़ दो आंसर। नहीं समझे क्या? आप मैनुअली गिन सकते हैं आराम से। 24 4 28 और 19, बेटा कितना होता है? 47। समझ में आया? अगला सवाल जल्दी से लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं लिखिएगा, इसको तो सॉल्व करेंगे, पहले लिखिए सवाल। देखो शीट आप लगाते हो, लगाओगे, आगे भी मुझे भी पता है, तुम्हें पता है, नहीं वैसे ही जैसे हमेशा लगाते हो। शीट लगाई भैया, पीछे वाली बटालियन लगाई? नहीं, सबसे पीछे लगा ली। पता नहीं क्यों मैं नहीं मानता। चलिए सवाल लिखिएगा सर, नहीं हो सकता हम गलत हो, लिखिएगा।
यदि किसी पंक्ति में सुरेश जो कि नितिन के दाएं, आपने लिखा है किसी पंक्ति में सुरेश जो कि नितिन के दाएं सातवां है, नितिन के राइट सातवां है, कॉमा लगाओ, अपने लेफ्ट, अपने बाएं 13 स्थान खिसकता है, अपने लेफ्ट 13 स्थान, अपने बाएं 13 स्थान 13 प्लेस 13 स्थान खिसकता है, तो वह महेश के राइट तीसरा हो जाता है, जो कि पंक्ति के दाहिने छोर से, जो कि पंक्ति के राइट कॉर्नर से, जो कि पंक्ति के दाहिने छोर से 39वां है, जो कि पंक्ति के राइट कॉर्नर से 39वां है। देखा बेटा? आगे लिखिए, यदि नितिन भी कहीं लिखवाया था ना आपने? अच्छा, ठीक है। यदि पंक्ति में नितिन का बाएं छोर से, यदि पंक्ति में नितिन का लेफ्ट से, यदि पंक्ति में नितिन का बाएं छोर से 36वां स्थान हो, 36 स्थान हो, तो बताइए। अब बेटे डैश लगा दो, डैश लगा के नीचे नई लाइन से लिखो, नई लाइन से। पहला, इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं? इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं? बेटा लिखा, इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं? दूसरा लिखो इसी में, सेकंड नंबर इसमें, सेकंड नंबर लिखो, सुरेश तथा महेश के बीच में, कितने लोग बैठे थे? सुरेश तथा महेश के बीच में कितने लोग बैठे थे? अगला लिखो, तीसरा, इस पंक्ति में नितिन का दाहिने छोर से, इस पंक्ति में नितिन का दाहिने छोर से राइट से कितना स्थान है? इस पंक्ति में नितिन का दाहिने छोर से कितना स्थान? ठीक बेटा, जल्दी से बताओ, क्या कुछ उम्मीद है? ये काम करो, सब घर से ट्राई करते हो, ठीक है बेटा? कोई नितिन और रोहित है, वो क्लास अभी मिल के जाइएगा, जो भी नितिन और रोहित क्लास में मिल के जाइएगा।